हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। बहुत अच्छे वाह वाह वाह, अरे वाह रे बहादुर। मिजाज में भोले बाबा जोगिया राम। सब भोजपुरी बिरहा सुने वाला भैया लोग हमरा ओर से प्रणाम बा। हम गायिका मीरा मूर्ति अपने साथियन के आवाज में गंगा चैनल केसिट कंपनी के माध्यम से पुनीत जी के देख रेख में रउआ सबके बीच में बिरहा भेजा तनी। बिरहा के शीर्षक बा नारी का त्याग और विश्वास बा कि आप सबके बड़ा पसंद आई। 4 लाइन कवि जी भूमिका में भाव लिखते हैं। पत्नी बदे पति परमेश्वर होता, पति के लिए पत्नी देवी स्वरूपा। चिटकी भर सिंदूर से बन जाता नाता, कुरूप हो चाहे कोई कुरूपा। मगर दौर खूबसूरती का है आया, अरे बदसूरती को नकारा गया है। सर्वच निछावर किया जो कि अपना, इसे जिंदगी दे के मारा गया है। कवि जी बड़ा सुंदर बिरहा के अंदर गजल के अंदाज लिखलन मास्टर साहब। अरे दिल का खिलौना, दिल का खिलौना कैसे टूट गया है। दिल का खिलौना कैसे टूट गया है। दिल का खिलौना कैसे टूट गया। कोई परदेसी आके, कोई परदेसी आके लूट गया। दिल का खिलौना कैसे टूट गया। दिल का खिलौना कैसे टूट गया। दिल का खिलौना। लेकिन कवि जी ऐसे सुंदर हमरे बिरहा के राज लिखलन।
अपनों से साथ जिसका छूट गया है, अपनों से साथ जिसका छूट गया है, अपनों से साथ जिसका छूट गया, सपना सहारा सारा, सपना सहारा सारा टूट गया, अपनों से साथ जिसका छूट गया है। अपनों से साथ बहुत अच्छा बहादुर। छूट गया। अरे सपना सहारा सारा, सपना सहारा सारा टूट गया, अपनों से साथ जिसका छूट गया, अपनों से साथ। बाबूजी ई कहानी केकर बा, कहाँ के बा, कैसन बा, यही जैसे कवि जी बिरहा के शुरुआत लिखलन। बिरहा बा कौने समय के, गुलाबी दुनिया को कुटिल कटों ने घेरा है, गुलाबी दुनिया को कुटिल कटों ने घेरा है, मगर गुलाब अपने खुशबू को बिखेरा है। छिपी नकाब में चेहरे की क्या खासियत है, कौन बतलाए किसकी आज कैसी नीयत है। बिना सुहाग के नरी जीवन वृथा सुनिए, जी लाए टकिए करुणी का थाया सुनिए। लाचार विधवा गीता गीत कैसे गाएगी, लाचार विधवा गीता गीत कैसे गाएगी, हंस जो उड़ चला उसे कैसे पाएगी। मगर बेटा दीपक उसके लिए उजाला है, मगर बेटा दीपक उसके लिए उजाला है। आदमी क्या करे जब रब ही करने वाला है। देख मजबूरी को दीपक पढ़ाई छोड़ दिया, मजबूरी को दीपक पढ़ाई छोड़ दिया, देख मजबूरी को दीपक पढ़ाई छोड़ दिया। बंदा जरूरत तक मालिक चलाता जोड़ लिया। मालिक चलाता जोड़ लिया, मालिक चलाता जोड़ लिया। ए बाबू, वाह ई कहानी रहुआ सबके बीच में जवन हम गावतनी। एटा जिला में एक छोटा परिवार, जौन परिवार में घर के मेन मुखिया, जेकर नाम बतावल गई सोहन, और सोहन के दुल्हन के नाम बतावल गई बाबू गीता। गीता के गोद में बड़ा ही सुंदर भगवान एगो बेटा दिले बड़न। वो बेटा के बड़ा ही प्यार के साथ नाम रखले बड़ी बाबू दीपक। धीरे धीरे गरीबी में दीपक अपने माता पिता के साथ गरीबी में अपना जिंदगी बिता रहा था। अरे वाह ए बाबू, सपना बस सोहन के कि भले हम मजदूरी करब, कटिया करब, अरे वाह हमनी के जिंदगी भले ऐसे कट जाई, लेकिन यही गरीबी में पढ़ा लिखा के अपना बेटा के हम कोनो लायक बनाई। जैया हमार बेटा कोनो नौकरी पा जाई तो हमार सारा गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन कहा गया है बाबूजी कि इंसान का हर सपना पूरा ना होला। धीरे धीरे समय बीते लगल। वह जब बाबूजी दीपक मैट्रिक का परीक्षा दिया, पास हुआ, संजोग ऐसा बा ये बाबू कि एक दिन अचानक रात के समय में बाबू सोहन के पेट में दर्द उठल। परिवार के लोग हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, लेकिन संजोग ऐसा बा कि रास्ते में ही वो दम को तोड़ दिया। बाबूजी के मरला के बाद दीपक सोचा तड़न कि आखिर कैसे हमनी के दिन बीती, मरता क्या नहीं करता। मजबूरी में आकर के एक गरीब परिवार के बेटा है बाबू जाए के ट्रक चलावे के काम करे लगल। धीरे धीरे समय बीते लगल। नतीजा ई निकलल
कि कुछ पैसा कमाए लगल, माई के गरीबी दूर होके लगल। धीरे धीरे 2-4 साल का समय बीत गया। एक दिन अचानक ओवरटेक करते समय में बाबूजी दीपक के गाड़ी एक्सीडेंट कर गई। दीपक के गाड़ी एक्सीडेंट कर गई। कुछ लोग मिलके दीपक के ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करौलन। ये बात के जब जानकारी माई के मिलल तो कवि जी बिरहा के अंदर बड़ा सुंदर गीत लिखलन। बहुत अच्छा बहादुर। कहला आदमी की कबो कबो पुरान चीज बड़ा निक लगेला। अरे बा जैसे में हम बताइला मास्टर साहब, रेडीमेड में अथान वाला कपड़ा में अंतर होला। वो कैसे? नया लुगा 9 दिन, लुगरी 20 दिन। अरे बा कहला आदमी की पुरान लकड़ी होके। हाँ पुरान बकरी होके। चुप रह मर्दे, खाली तू बो। अरे तोहके ना कहिला हो। खाली बोके बकरी में रहेला। पहले के जमाना में कैसे गवैया गीत के गावे। पिया परदेश गईले तार लागे टोपिया में। तार लागे टोपिया में। अरे तार लागे टोपिया में, तार लागे टोपिया। तार लागे टोपिया में, पिया परदेश गईले। इतना वो सब बिरहा सुने नहीं, लेकिन यह कहानी जो मैं आपके बीच में सुना रही हूँ, दिल के छुए वाली कहानी भी है बाबू। जौने परिवार में समय पर भोजन नहीं मिलत, समय पर अच्छा कपड़ा नसीब नहीं होते बाबू, पूछिए उस परिवार से कहां से इतना सारा पैसा आएगा जिस पैसे से एक माँ अपने बेटे को इलाज कराएगी। गांव नगर में घूम घूम के अपने बेटावा खाती है बाबू लगली भीख मांगे। जेकर जितना शक्ति बा कुछ पैसा दिहल। आज जब पैसा के इकट्ठा करके माई हॉस्पिटल लेके पहुंचली तो कवि जी के भाव लिखे के पड़ल। माई कहेली असुआ ढार रे सुगनवा। संसार रे सुगनवा की माई रोवेली असुआ ढार रे सुगनवा। क्या बात है? माई हॉस्पिटल में गईली है बाबू। जौन भी पैसा बा काउंटर पर जमा कैली। माँ तो माँ होती है, माँ का दिल मोम का समान होता है। अरे बाप रे बाप, एकदम दिल कांप गईल। जौने समय गीता सुनली कि हमार बेटा एक्सीडेंट के चलते आपन दोनों आँख के रोशनी खो देले बा। ये बाबू पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर है कि आखिर ये दुनिया में कैसे अपने अंधा बेटवा के लेके जियब। अब केकरे सहारे दुनिया में अपने अंधा बेटा के लेके जियब। लेकिन मजबूरी ऐसा चीज है कि बड़े बड़े इंसानों को सीख मिलती है बाबूजी। हॉस्पिटल से लेकर के जब घर चलने के लिए तैयार हुई तो कवि जी लिखते हैं, क्या बात है? हाथवा धरा के चले बेटावा की माई। होई के सहारा जइया जाई बूढ़ाई। सहारा जइया जाए बूढ़ाई। होई के सहारा जइया जाए बूढ़ाई। आंखों में आंसू भर जाता है। सोचे पर मजबूर बड़ी की बार भगवान पा। अरे एक गरीब परिवार से का कसूर हो गई। एक तो जवानी में ही हमरे पति के छीन ले अल्लाह। जौने बेटा के सहारे दुनिया में जियत रहनी वो आपसे देखल ना गई। हमरा बेटा के अंधा बना दिया। आखिर ये दुनिया में कैसे हम जियब। जब तक ले हम बानी तब तक ले तो अपने बेटा के कैसहूँ चौका बर्तन कह के जियावत नहीं। लेकिन एक दिन न एक दिन जइया हमार शरीर बुढ़ाई,
ये दुनिया में हमारे अंधा बेटा के सहारा के बनी। रोवा तड़ी कह तरीका लिखल कविधना लीला रे सुगना, लिखल कविधना लीला रे सुगनवा, संसार रे सुगनवा के माई रोवेली। माई से पूछा है बाबू, जौन माई की 9 महीना यही पेट में ढो के अपने बेटा के जन्म देली, जौन बेटा के खाए ना आवेला तो हाथ से खियावेली, अंगुली पकड़ करके माँ चलना सिखाती है, आंचल से लगा करके अपने बेटे को कभी दूध पिलाया करती थी। वो माई सोचे पर मजबूर बड़ी कि दुनिया में हमारे अंधा बेटा के सहारा किए बनी। रोवा तड़ी है बाबू। एक दिन बैठ के कवि जी बिरहा के अंदर टेरी के भाव लिखलन। नयनवा बिन दुलारा हीरावा, अरे नयनवा नयनवा, नयनवा बिन दुलारा हीरावा, कश्ती छोड़ भंवर में चल गई है सजनवा, अरे सजनवा, अरे सजनवा। हे दुनिया में ना तो हमार पति बड़न, एगो बेटा बा तो वो अंधा। ये बूढ़ी माई के जिंदगी के सहारा किए बनी। जैया हमार मौत हो जाते दुनिया में हमार बेटा के करे सहारे जी। ए बाबू बैठ के रोवत रही, तब तक अचानक भगवान के मर्जी भइल का विदेशिया दिखल गई। गीता के भाई रोवे, अरे गीता के भाई गोरख नाथ रोवे झर झर, अरे लिखल कविधना की सम्मति आए बही, धन दौलतिया तो कोई बटवाया लेला, अरे लेकिन बटवावे ना विपत्ति, मानी के बियाह तू, मानी के सलाह तू, बियाह कही दीपक, अरे बनी जाई कुछ बिगड़ल बतियाए बही। अचानक गीता के भाई जेकर नाम बा गोरखनाथ आइल बड़न। ये बाबू बहिनिया के आंख में आंसू देखले बड़न, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। बड़ा दिन से तो उससे मिले के हम कोशिश करत रहनी, लेकिन हिम्मत ना जुटा पावत रहनी। आज हिम्मत जुटाए के तोहर भाई तोरे आंख में आंसू देख के कुछ कहल चाहता का हमार बात मनबू, हमार बात मानो। अरे दुनिया में कब तक ले घूट घूट के जियबू? ये दुनिया के लोग ऐसा लइकन कि तोरे आंख के आंसू पोछी हो, तेरे आंखों से जो एक एक बूंद आंसू बह रहे हैं, बहुत ही हमारी खातिर कीमती बा। हमार बात मानो, यही गरीबी में कोनो गरीब के बेटी के देख के अंधा अपना बेटा दीपक के शादी कर दो। लड़की आई तोरे बेटा के जिंदगी के सहारा बनी, और कम से कम तोहरों के समय पर नीमक रोटी बना के दी। रोवा तड़ी की बाहर भैया बा, अरे कैसन बात करत का? ये दुनिया में ऐसा लोग बड़न कि हमारे ऐसा लोगन के अपनहल, ये दुनिया में ऐसा लोग नहीं खाने भैया। अरे कौन ऐसा बेटी के बाप होई कि अपना बेटी के हाथ हमरे बेटा के हाथ में दी? गोरखनाथ कहलन की सोचे वाली बात है जो कोनो नहीं खे, मैं शादी कराऊंगा। ए बाबू मामा वादा कैलन, वादा कह के जब चलन तो कवि जी बिरहा के अंदर गीत लिखलन। गीता रोत रही बाबू, रो रो के अपने भाई गोरखनाथ से एगो बात कहली का? अरे बोली गीता भैया पागल, बोली गीता भैया पागल, अंधारा से बियावा के करी है, अंधारा से बियावा के करी है, अंधारा से बियावा के करी है, अंधारा से बियावा के
के जितने बड़े लोग हैं वो लड़की देख करके शादी करते हैं। अरे भैया ये दुनिया में कौन ऐसा बेटी के बाप बा कि हमारे अंधा बेटा के हाथ में लिया के अपने बेटी के हाथ दी। गोरखनाथ अपने बहिनी के समझावत का कि कहने को होते लाख मगरी मैं हूं ना, मैं शादी कराऊंगा। गीतवा कलश के भैया अरे जब विपत आवेला ना तो अपन साया भी साथ छोड़ देला। यही से तो कहे वाला लोग कहले रहलन कि बनला के सार बनोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। आज हमार बिगड़ल बन भैया, हमार दिन घटल बन। अरे हमारे ऐसा दुखियारिन के दुख बुझी। रो के कहली का कि कहानी को होते लाख मगरी अपना होता है, कहे अपना होता है, कहे अपना होता है। अपनों के हिफाजत के साथ कि अपनों के हिफाजत के साथ कोई कहीं अपना होता है, कोई कहीं बाबू। गोरखनाथ समझाई बुझाई के अपने बहिनी के घरे गइलन। अब विचार बना लिहलन कि कहीं ना कहीं अपने भगिना के हम शादी सेट करब। धीरे धीरे 6 महीना के दिन बीते लगल। एक दिन गोरखनाथ के मन में यह एगो ख्याल आइल कि हमरा गांव से कुछ ही दूरी पर एगो छोटा ही परिवार बा जौन परिवार की गरीबी में एकदम अपन गरीबी बितावता। पहुंचलन बाबू, जब पहुंचलन तो देखलन कि वो परिवार में एगो लड़की रहल जौना लड़की के नाम बतावल गेल ज्योति। ज्योति नाम से केवल ज्योति नहीं थी, ज्योति इतना सुंदर रहल, इतना सुंदर रहल कि 10 गो लड़कन के नजर वो लड़की पर रहल। पढ़े जाए तो कुल लड़का छेड़खानी करे। गरीब परिवार की बेटी जरूर थी, लेकिन ए बाबू उ बतिया से इनकार कर दे। जब इनकार कर दे तो मनचाला किस्म के लड़का एक दिन विचार बनौलन कि जब हमनी के कहले नहीं के करत ते दुनिया में के जिए ना दिहल जाई। बड़े घर के कुछ मनचाला किस्म के लड़का एक दिन प्रोग्राम बना करके एगो शीशी में तेजाब लियाई के बाबू, जौने समय ज्योति पढ़े निकलल वही समय लियाई के वो ज्योति के चेहरा पर डाल दे। आज वही तेजाब के चलते बाबू ज्योति के चेहरा कदरूप हो गई। यहाँ तक कि वही तेजाब के चलते ज्योति की एगो आंख भी खराब हो गई। आज वही तेजाब के चक्कर में ये बाबू ज्योति के इस समाज के लोग अपनावे से इनकार कर जाए। आजकल के हाई फाई जमाना में सब कोई बढ़िया लड़की खोजता है। जवन सबसे सुंदर लड़की होई हुए हमरे घर के बहू बनी। लोग देखे खातिर आवे, लेकिन ज्योति के चेहरा देखे तो शादी से इनकार कर जाए। संजोग ऐसा बा कि गोरखनाथ पहुंचलन। अब पहुंच के बाबू जब वो बेटी के बाप से बात कैलन, शादी तय भइल। आज जब तय भइल तो कवि जी बड़ा सुंदर विरह में गीत लिखलन। ई गीत तो समय के बाद जौना समय शादी ब्याह के मौका पर माता बहन लोग आवेला लोग कैसे, अरे झाझर माड़ुआ जनी, अरे झाझर माड़ुआ जनी छा वही होए बाबा हो, झाझर माड़ुआ जनी छा वही होए बाबा हो, लागे सूरजवा के ज्योति, अरे झाझर माड़ुआ जनी छा वही होए
अरे याद मड़ुआ हमरे गौवा के लोगावा हो, आधा मड़ुआ हमरे गौवा के लोगावा हो, आधा में सजना मारी। अरे आधा मड़ुआ हमरे माता बहिन लो शादी ब्याह के मौका पर का गावेला लो, दो चार किस्म के यही पर माता बहिन लोग गावेला लो। कैसे? माई कहेली बेटी नियरे बियाह हो, माई कहेली बेटी नियरे बियाह हो, बाबई कहेले बड़ी दूरी। अरे माई कहेली आज वही गोरखनाथ के चलते बाबू एने बेटा वाला भी राजी भइलन आ एने बेटी वाला भी राजी। जौने समय अंधा दीपक अपने गांव नगर के मदद से हित मित्र के सहारा पाई के जब बारात लेके बाबू पहुंचलन ज्योति के द्वार पर, तो उस समय के भाव कवि जी लिखलन। अरे लरजीला राजी बरसे, लरजीला राजी बरसे प्रेम बदरावा हो, लरजीला राजी बरसे प्रेम बदरावा हो, भीजल सोहागवा के राती। अरे लरजीला राजी बरसे ये बाबू बारात दुआरी पर पहुंचल, बड़ा ही इज्जत और मान सम्मान के साथ हर बरतिया लोग के सेवा सत्कार भइल। समय वह आ गया जिस समय का हर लड़की इंतजार करती है। ये बाबू सिंदूरदान का समय आ गया। आज जब सिंदूरदान के समय आयल तो कवि जी लिखलन का, अरे दुल्हा सूरतिया ना देखले दुल्हिया के, दुल्हा सूरतिया ना देखले दुल्हिया के, काटे समैया साथे साथी। अरे दुल्हा सूरतिया ना दुल्हन के जोड़े में बैठ करके ज्योति इंतजार कर रही थी अपने भगवान रूपी पति का। ये बाबू सिंदूरदान के समय आइल, हर लड़किन के सपना होला कि हमार ससुराल अच्छा हुई, हमार पति अच्छा हुई, हमार सास ससुर अच्छा हुई। लेकिन समय ऐसा आया है कि एक अंधा दीपक चिटकी भर सिंदूर ले करके अपने नई नवेली दुल्हन ज्योति के जब मांग में सिंदूर भरने चला, सोचे वाली बात बा बाबू। ओके तो कुछ लौके ना, अंधा दीपक किसी और के सहारे ज्योति के मांग में सिंदूर भरा। रीति रिवाज के अनुसार शादी भइल। सबेर के बेला में डोली में बैठ के जब बेटी विदाई होके लगल, कौन ऐसा बेटी के माई होई है बाबू की छाती ना फाट जाई। माई रो तड़ी कि बहुत तो के विदा करे समय दुख होता, लेकिन ये बेटी ये माई के बात हमेशा तू याद रखियो। जा तड़ू न तो आज के बाद जनियो कि ससुराल ही तोहर सब कुछ बा। एगो माई छूटे लेते एगो माई मिले ले, तोहर सास ना बल्कि ऐसा जनियो कि तोहर माई भी है। ऐसा कोनो काम मत करी है जौना से कि हमनी के बेइज्जती होखे, तोरे बाप के गाली सुने के पड़े, ये दुनिया के लोग हमके ताना मारे। डोली में बैठ के विदाई भइले बाबू, बड़ा ही खूबसूरत वह दिख रही थी ज्योति। दुल्हन के जोड़े में विदाई हुई, ससुराल पहुंचल। अब पहुंचला के बाद बाबू अपने अंधा पति
और सास के संगे लगल दिन बितावे। धीरे धीरे 6 महीना का दिन बीत गया। कहेला आदमी कि आधा अंग के मालकिन अर्धांगनी होली। 6 महीना के दिन बीत गई। एक दिन ऐसा संजोग आइल कि कवि जी के लिखे के पड़ल, अरे लागल शहर में अरे शिविर साहिब सी बोली ज्योति दुखा अरे दासी पूजा ना करे देवता के अखिया ना, दासी पूजा ना करे बुझे डॉक्टर भेदावा के बाती। अरे दासी पूजा ना करे देवता के अखिया ना, बुझे डॉक्टर भेदावा के जान हो। दासी पूजा ना करे देवता के अखिया ना, बुझे डॉक्टर भेदावा के जान हो। 6 महीना के दिन बीतल। अपने सास और पति के संग ए बाबू गरीबी में दिन बितावत रही। एक दिन संजोग ऐसा बा कि सवेर सवेर के बेला में खाना वाना बनाए कि ज्योति बैठ के कुछ पढ़त रहो। देखलस अचानक पेपर के मेन ऊपर बाबू लिखल बा कि एक यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक डॉक्टर आए हैं, एक शिविर लगा हुआ है और डॉक्टर साहब के द्वारा उस शिविर में गरीबन के नेत्रदान कल जाता। विचार बनौलस के अपने पति के लेके वही हॉस्पिटल में जाई के डॉक्टर साहब से विनती करब, भगवान अगर चाहिए तो हमारे पति के आंख लाग जाई ते दुनिया में अपने पति के आंख के सहारे ए दुनिया में अपन दिन बिताई। पहुंचला से बाबू वही हॉस्पिटल में जहाँ की लाइन लगी हुई थी। जहाँ के सबसे पूछलस कि ये भैया ये चाचा का यही शिविर में नेत्रदान होता भैया, यही शिविर में नेत्रदान होता चाचा, तनी बताई ना साहब, बताई ना कौने डॉक्टर के सहारा इन नेत्रदान कल जाता साहब। पता लगाए कि कुछ लोग बैठल बड़न बतौलन। अंदर गईले बाबू एक व्यक्ति कुर्सी लगा करके बैठे थे। गईल अजाय के पैरवा पकड़ के कलश किए साहब, ए साहब आपे के नाम डॉक्टर राजन यादव पड़ी, आपे के नाम डॉक्टर राजन यादव पड़ी साहब, आपे के नाम सुन के आइल बनी साहब। कहला आदमी की डॉक्टर तो भगवान के रूप होलन, आप तो लोगर के जीवन दान देनी न साहब। अरे हम इतना अभागिन बनी न, इतना अभागिन बनी साहब कि एक तो भगवान हमके गरीबी देले बड़न, दूसरे ये दुनिया में अपने अंधा पति के सहारे कैसे हूँ अपन दिन बितावत ये साहब। ए साहब डॉक्टर तो भगवान के रूप होलन। ए साहब का आपके हॉस्पिटल में हमारे पति के अखिया ठीक तो हो जाई ना साहब, हमारे पति के आंख ऑपरेशन हुई ठीक तो हो जाइए ना साहब। डॉक्टर राजन यादव जी कुछ बोल नहीं रहे थे। कुछ देर के बाद खड़े होते हैं और जब खड़े हुए तो कवि जी लिखते हैं बड़ा ही सुंदर भाव, डॉक्टर राजन यादव बोले कैसे पूरा अरमान करूं, डॉक्टर राजन यादव बोले कैसे पूरा अरमान करूं, हे शिविर नेत्र में नेत्र नहीं मैं कैसे नेत्र दान करूं। खड़ा होके कहलन कि बड़ा ही अफसोस के साथ ये कहे के पड़ा था कि हमारे शिविर नेत्र में नेत्र खत्म हो गई बा। ज्योति रोने लगी साहब, ये आपका कहीं नहीं है साहब, बड़ा उम्मीद लेके आई रही साहब, बड़ा विश्वास रहा साहब। ये अभागिन के मत ठुकराइए साहब, ये दुखियारिन के मत ठुकराई साहब। ये दुनिया में हमरे सैया की सेवा हमार कोई सहारा नहीं के देवे वाला ये साहब। ये साहब आपके शिविर नेत्र में नेत्र नहीं के ना, तेगो काम करिए साहब, हमार अखिया निकाल ली, हमार अखिया निकाल के हमारे पति के अखिया में लगा दिए साहब, हमारे पति के आंख में लगा दी। आज के बाद इस ज्योति न अपने नजर से ना बल्कि आज के बाद अपने पति के नजर से ज्योति पूरा दुनिया देखी है साहब। ज्योति बोली है धर्म पिता उपकार तो इतना कर दीजिए, अरे ज्योति बोली है धर्म पिता उपकार तो इतना कर दीजिए, मेरी आंखें निकाल करके स्वामी के आंख में भर दीजिए। आपके शिविर नेत्र में नेत्र नहीं करा साहब,
अरे हमारा अखिए कौन दिन कामे आइए साहब, हमार अखिया निकाल ली, हमारा अखिया निकाल दी, हमारे सैया के अखिया में लगा दिए साहब। आज के बाद ये दुनिया में अगर हम देखम ना तो अपने पति की नजर से ही पूरा दुनिया देखा बे साहब। ऐसा ही हुआ शल्य सफल हुआ दीपक ज्योति को देखा है। अरे वाह, ऐसा ही हुआ शल्य सफल हुआ दीपक ज्योति को देखा है, बदसूरत साथ न रहूंगा मैं वो खींचा लक्ष्मण रेखा है। डॉक्टर राजन यादव जी बड़ा ही नेक इंसान थे। वो दुखियारिन के दुख बूझ के बाबू एक बेड पर दीपक के लटौलन और दूसरे बेड पर ज्योति के ऑपरेशन द्वारा ज्योति की आंख के बाबू दीपक की आंख में लगावल गई। यहाँ तक कि ऑपरेशन सफल हुआ। जब ये आंख के पट्टी खुले वाली बना, डॉक्टर राजन यादव कहलन किए बेटा आज तो आंख के पट्टी खुली, सबसे पहले तू के देखबो। दीपका उठ के बैठल है। बाबू कहल से साहब हम भला केकरा के देखब, वो ज्योति के पहले देखल चाहतनी साहब, जौन ज्योति की आपन ज्योति देके हमार जिंदगी सवार दिलस। ए बाबू इतना तक तो सही था, लेकिन आंख के ऊपर से जब डॉक्टर राजन यादव जी पट्टी हटाए, बगल वाले बेड पर ज्योति बैठी थी, धीरे धीरे पलक के ऊपर कैलस। बगल वाले बेड पर ज्योति बैठी थी, जब देखलस जैसे वो हाथ की पहचानते नहीं थे। डॉक्टर राजन यादव जी कहते हैं यही तुम्हारी ज्योति है, अपनी आंखों की ज्योति देख करके तुम्हें नई जिंदगी दी है। अरे वाह, कलश के साहब आप काम मजाक करतनी, हम कहा इतना सुंदर और हमार बीबी ऐसा कदरूप या ऐसा होइए नहीं कह सकत साहब। इस ज्योति के साथ मैं पूरा जिंदगी क्या एक पल बिताने वाला नहीं हूँ। गरीब का बेटा जरूर था, लेकिन इतना स्वार्थी निकला कि आंख पाने के बाद उसी हॉस्पिटल में ज्योति को छोड़ करके कमीना भाग जाता है। और जब भाग गईले बाबू, ज्योति के आखिर हालत कैसन बा बिरहा में गीत दिहल गई। कौनो लड़की के गवना होखे वाला बा, बड़ा प्यार से अपने भौजी से एगो बात कहले रहल। आजकल का एडवांस जमाना में अरे लड़की कुल डिमांड करत रही सन, पापा मेरी शादी हो रही है ना, मुझे फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, पापा मेरे लिए अच्छा सा पलंग देना। लेकिन पहले के जमाना में लड़की अपने भौजी से कहले रहल पर्दा में, अरे कई द भौजी भैया जी से, अरे कई द भौजी भैया जी से, कई दे मोरे गवानवा हो, भौजी भैया जी से। चौकिया पे ललवा हो, पूरी गोची झुइया दी है। ए भौजी भैया से एगो और बात कही दी है, दुई गोची झुइया चौकी बेलना का करबू ए ननदो, चौकी बेलना का करबू भौजैया पूछलस तो ननदी कहले रहल लोहिया का कथ गाली बेलत का जो बनावर का कथ गाली।
रउआ सबके मौज मस्ती खाती रहल, लेकिन तनी कहानी पर ध्यान दी। एक बेड पर ज्योति बैठी है और सोच रही है कि मैं कितनी अभागन हूँ। अरे जौन अखियां अपने पति की देहनी, अगर हम जानती कि हमारे पति हमसे इतना घात करियन तो ऐसा गलती कबो ना कैले रहती। रोवत ये बाबू रो करके उस मालिक से कहती है, का कहलस? अरे आपन दिहल अखिया भइली, आपन दिहल अखिया भइली, अपना मुदैया आपन दिहल अखिया छोड़ी के पराई गईले, छोड़ी के पराई गईले, सैया नीरा तैया है कि काश हम जानती कि हमार अखियल दिहल हमार दुश्मन बन जाई ना, इतना बड़ा गलती कबो ना कैले रहती। अरे हम तो अपने पति के परमेश्वर मानत रहनी, हम का जननी कि जेकरा के हम परमेश्वर मानत नहीं, उहे एक दिन हमारा संग ऐसा घात करियो। का समझले रहती कि ऐसने होई ना। भगवान इतना भारी गलती हम कबो ना करती। रोवत ये बाबू कहेला आदमी की चोरी हत्या पाप खुले आप से। धीरे धीरे 2-4 घंटा के समय बीत गई। ये बात के जानकारी जब ज्योति के माता पिता के मिलल, गांव नगर के सहारा से बाबू गरीब परिवार हॉस्पिटल में पहुंचलन। और जब हॉस्पिटल में पहुंचलन तो कवि जी के लिखे के पड़ल, बाप महतारी पहुंचे पाई के खबरिया हो, अरे बाप रे बाप। वो बेटी के बाप से पूछो, जौन बेटी के बाप के सपना होला कि हमार बेटी के शादी होई, एक दिन हाथ पीला होई, अपना बेटी के शादी करब, हमार बेटी दुल्हन बन के ससुरा जाई, हमार सर के बोझा हल्का हो जाई। वो बाबूजी जब सुनलन कि हमारे बेटी के संगे इतना बड़ा हादसा हो गई, वो माई जब सुन लिया बाबू, जौन माई कि कबो अपने बेटी के छाती से लगाई के दूध पियावत रही, सोचे पर मजबूर हो गई। रोतड़ी की बाहर भगवान बाप, अरे गरीब बेटी के बाप के का ये कसूर रहल, हमरे बेटी के संगे इतना बड़ा अन्याय। पता लगाते लगाते हॉस्पिटल में जब गईलन, आखिर हॉस्पिटल में भइल का, बाप महतारी पहुंचे पाई के खबरिया हो, बेटी के बिदरिया हो। ज्योति के माई बाबू पहुंचलन है बाबू हॉस्पिटल में, बहुत सारा लोग जुटल बड़न, भीड़ इकट्ठा बा। सारा सच्चाई ज्योति रो रो करके बताती है। जब ज्योति के लेके चले वाला समय आई ले बाबू, तो सोचा तलन
ज्योति के पिताजी के दुनिया में कैसे अपने जवान बेटी के लेके ये दुनिया में कैसे एगो जवान बेटी के लेके ये दुनिया में एगो बेटी के बाप ये दुनिया में जी है बाबू। ये जवान बेटी के लेके कैसे एगो बाप ये दुनिया में जी रोवत तलन की काश ई दिन देखे से पहले हम मर गए रहती ना तो आज ई दिन देखे के ना मिले। संजोग ऐसन बाए बाबू कि वही भीड़ के हटावत डॉक्टर राजन यादव जी पहुंचलन समझावत न कि आप लोग पागल हो गए बने। ज्योति के लिए आप रो रहे हैं। ज्योति केवल आपकी बेटी नहीं अरे ज्योति तो पूरी समाज की बेटी है। ज्योति के लिए आप टेंशन में हो। ज्योति का आप टेंशन ना ले। ज्योति को मैं अपनी बेटी बना करके यहाँ रखूंगा। एक बाप का जो फर्ज होता है वो हमें अदा करूंगा। अगर आपके इजाजत हुई तो हमारे पास ज्योति के रख दी हम अपन बेटी बना के रख। ए बाबू अपने यहाँ ज्योति के राख लेलन। ज्योति के माता पिता घरे गइलन। धीरे धीरे समय बीते लगल यहाँ तक कि डॉक्टर राजन यादव जी ज्योति के नाम ज्योति हटाए के श्वेता रख दिलन। आज जब श्वेता रख दिलन तो कवि जी बिरहा के अंदर गीत लिखलन। उस समय के गीत में मास्टर बाबू जौना घरी बिरहा जगत में हमार जन्म करम ना रहो। अरे वाह तो कैसे जानलू सुन के जननी। अरे वाह ये गीत के हमरे गुरुजी स्वर्गीय रामदेव गुरुजी गावत नहीं कैसे तारे सुन कैल रजऊ तारे सुन कैल रजऊ अरे सुन कैल रजऊ कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ आ मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला मिर्जापुर के कैला गुलजार हो सुन कैला राजा कचौड़ी गली सुन कैला राजा मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला राजा। बड़ा ही सुंदर कवि जी भाव बिरहा के अंदर लिखल। अरे जग में कयल उपकार हो जग में कयल उपकार हो कि होई ना बेकार कबो मितावा जग में कयल उपकार हो होई ना बेकार कि एक हाथ से इज्जत दिहल जाला तो दूसरे हाथ से इज्जत मिलेला। इज्जत अगर कोई के करब तो आदमी जरूर एक दिन न एक दिन तुम्हारी इज्जत करी। बेटी बनाकर डॉक्टर राजन यादव जी रखते हैं। वो बेटी के एगो जौन बाप के फर्ज होला उ निभावे लगलन। वो बेटी के नाम ज्योति हटाए के श्वेता रख दिलन। धीरे धीरे कुछ दिन बीतल कवि जी लिखलन कहा अरे धन्य डॉक्टर साहब धन्य तोहरो ई मनवा तारे अखिया और चेहरा के अरे भइले ऑपरेशनवा की होई ना बेकार कबो मितवा अरे जग में कयाला उपकार होगी होई ना बेकार कबो जग में कयाला उपकार हो डॉक्टर राजन यादव जी बाप के फर्ज निभावे लगल। ए बाबू उस श्वेता बेटी भी बाप से कम बढ़ के डॉक्टर राजन यादव जी के ना जाने। धीरे धीरे समय बीते लगल। अचानक उनके शिविर नेत्र में नेत्र आइल। ऑपरेशन द्वारा फिर ज्योति के आंख ठीक हो गई। यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी से वो ज्योति की चेहरा भी बड़ा सुंदर बन गया। धीरे धीरे समय बीते लगल। आज जब कुछ दिन बीतल
तेने ज्योति ता अपन बढ़िया परिवार में बढ़िया से दिन बितावतिया, लेकिन वो पगला दीपक जहाँ बा ओकर दिल में शांति नहीं खे। कभी कभार एकांता में बैठे तो ओकर दिल ओके ताना मारी। ये दुनिया में हमारा ऐसा गदार कोई होइए नहीं कर सकता। जवन दुल्हन आपन पूरा जिंदगी दांव पर लगाए कि आपन आंख दे दिहलस। ये दुनिया में हम इतना बड़ा पापी बनी क्यों दुल्हन के छोड़ के हम भाग गईनी। एक दिन विचार बनौलस के दुनिया में जियब तो सबसे पहले चल के वो ज्योति से माफी मांगे। माफी मांगने के लिए जब चला तो कवि जी बड़ा सुंदर विरह के अंदर अल्लाह लिखते हैं, हाय अरे नसवर बदनिया हो, अरे नसवर सारी दुनिया बाबू। फिर काहे करे लागू मन रे ना, नरक में सजाय भारी मिलियो करा की बाबू। जो कि भूल जाला कोई के कायल हंसा, अरे बिना पतोहिया हो गीत बाऊ रहिया बाबू। ज्योति के बिना दीपक के भी अच्छा ना लगे। ए बाबू ऐसा ना जगह बा जहाँ की कभी एकांता में बैठे तो ओकर दिल ताना मारे। कुछ दिन के बाद अपने दुल्हन के चक्कर में ए बाबू जब माफी मांगे खातिर चलल तो कवि जी बिरहा के अल्लाह में लिखलन का, ज्योति को ढूंढन लागा दीपक बन बावला हो, लेकिन ना ये ज्योति बाबू का तही रे देखा। इन्हें ज्योति से माफी मांगे खातिर दीपक चलल। और जब गांव में आई ले बाबू, गांव नगर के लोग देखलन दीपका के, अरे दीपका आ गल, दीपका आ गई, पा लगिला भैया, पा लगिला चाचा। अरे गांव नगर के लोग गुस्सा में लाल हो गए, कहलन कि भाग जो, गांव छोड़ के चल जो। अब का गोड़ लागत रहे भैया, अब का बचल बा की गोड़ लागत रहे। गांव नगर के लोगन से जानल चाहता कि भैया कहाँ भइल, चाचा कहाँ भइल। गांव नगर के लोग कहलन कि भैया दीपक याद करे एगो समय रहल जौन माई अपने भूखे पेट सूत के तोके रोटी खियावे, एक एक पैसा इकट्ठा करके तोके पढ़ौलस कि एक दिन बेटा हमार आगे चल के हमरे जिंदगी के सहारा बनी। वह माई ना जौन माई की अपने ओदे जगह सूते तो के सुखला जगह सुता। वो माई जब सुनली कि हॉस्पिटल से छोड़ के तू ज्योति के भाग गईला, ये सदमा के बर्दाश्त ना कर पौली, तोरे माई का हार्ट अटैक भइल। ये दुनिया में तोहर माई नहीं की, और वो ज्योति के तो पते नहीं की कि ये दुनिया में जियती या कि मर गई। सोचलस कि जब कोई है नहीं के तो हम का जी के करब, मैं भी इस दुनिया में जी नहीं पाऊंगा। अगर जियबो करब तो जोगी बनब, जोगी बन के सरंगी बजाई बजाई के अपन दिन बिताई। जोगी बनने के लिए गोरखपुर शहर में जब गया बाबूजी, अचानक उसी शहर में डॉक्टर राजन यादव जी की शिविर लगी हुई थी। जोगी बनने से पहले खबर पाया है किसी शहर में एक डॉक्टर आए हैं जिनके द्वारा शिविर लगा हुआ है, हो सकता है कहीं राजन यादव जी होंगे तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अरे वाह! पता लगाते लगाते जब वहां पहुंचा, डॉक्टर राजन यादव जी के सामने खड़ा होता है। अकलस के साहब शायद आप हमके ना पहचानत हो, वह अभागा दीपक है जो ना दीपक की आप आंख के रोशनी दिले रहनी साहब। ए साहब आपसे हम कुछ पूछल चाहतनी, आपसे कुछ जानल चाहतनी साहब।
डॉक्टर राजन यादव जी डांट देते हैं कि चले जाओ, तेरे जैसे यहाँ पर लाखों लाख मरीज आते हैं और चले जाते हैं। अरे वाह, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता। वाह, रोए लगल साहब, एगो हमार बात सुन ली। हाय 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 हाय, कहलन की अगर बात करे के बाद हमरे आवाज पई है। हाँ, बालाय के फुसला के लेके गईलन ए बाबू। आज जब दीपिका उनके आवाज पर गईल तो संजोग ऐसन बा कि उहे ज्योति जेकर नाम रखले रहलन श्वेता। श्वेता के बोलाय के कहलन ए बेटी एगो मेहमान आइल बन, तनी पानी तो पियावो। पानी लेके आइल, ना दीपका चिन्ह तो ज्योति के, ना ज्योति चिन्हतिया दीपका के। पानी उन्हें पियला के बाद कहलस कि साहब हम ये आपसे जानल चाहत रहनी है साहब कि कुछ दिन पहले जौना लड़किया के अखिया निकाल के हमरे आँखी में लगोले रहनी साहब, हाय 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 हाय, हम तो इतना निर्दयी निकलनी कि वो लड़की के छोड़ के हॉस्पिटल में चल गई नहीं। लेकिन हमारे गईला के बाद वो लड़किया गईल कहाँ? डॉक्टर राजन यादव जी कहलन अब वो लड़किया ये दुनिया में जियत नहीं खे, वो तो वही समय मर गईल। जा घरे जा, ये दुनिया में अब ज्योति जियत नहीं खे। हाय हाय हाय, रोने लगा कि ये दुनिया में जब हमार ज्योतिये नहीं खी, अरे तो हम जी के का करब? वाह वाह, ए साहब एगो उपकार कर दी, ए दुनिया में जब हमार ज्योति नहीं के तो हम जी के का करब साहब? किस उपकार की भीख मांगा? बिरहा के आखिरी भाव लिखा गया, मनवा हमर मारत बा, अरे मेहनवा बाबूजी, बिना ज्योति हम न जियब अब जहानवा बाबूजी। अरे अपना ज्योति से मिलब जाके स्वर्ग धाम हो, अयतना बिनतिया साहब कईदा, अरे दे द जहर वाला इंजेक्शनवा बाबूजी, बिना ज्योति हम न जियब अब जहानवा बाबूजी। ये एगो उपकार कर दिए साहब। हाय 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 हाय, ये दुनिया में जब ज्योति नहीं के तो हम जी के का करें? आप तो बहुत लोग के जीवन बनौले रहनी साहब, बहुत लोग के जीवन बनाईला, लेकिन हमार आखिरी इच्छा बा साहब कि एगो जहर वाला इंजेक्शन लगा दिए साहब। मैं भी अपने ज्योति के बिना इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। ये दुनिया में अपने ज्योति से तो मिल ना पाई साहब, अरे कम से कम मरला के बाद वो दुनिया में तो जाके मिलब। हाय 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 हाय, ये एगो गरीब के बेटा पर उपकार कर दी साहब, एगो जहर वाला इंजेक्शन लगा दिए साहब। डॉक्टर राजन यादव जी समझ गईलन कि गलती कैले रहल, लेकिन गलती के एहसास से करा हो गई। कहते हैं कि जीना नहीं चाहते हो उस लड़की के बिना जिस लड़की को ठुकरा करके तू भाग गया था? कलश के हाँ साहब, वो ज्योति के बिना ये दुनिया में हम जियल नहीं चाहते। हाय हाय हाय, इंसानियत नाम का फर्ज अदा किए हैं डॉक्टर राजन यादव जी। अपनी बेटी श्वेता को बुला करके कहते हैं कि ज्योति तो नहीं है, एक मेरी बेटी है, क्या इस बेटी से शादी करोगे? कलश की बाह रे साहब बाह, डॉक्टर तो भगवान के रूप होलन, आप लोगन के जीवन दान देनी। अरे ये कैसे सोच गई है साहब कि पगला दीपक दूसरों शादी करी? ये दुनिया में ज्योति नहीं खेत पगलो ना जी है साहब। उपकार करे के बाद तो जहर वाला इंजेक्शन लगा दी साहब। ये दुनिया में ये पगला दीपक जी के का करी? शादी नहीं कर पाऊंगा साहब। समझ गईलन कि दीपक के गलती के एहसास हो गई। बुलाए कि श्वेता के दीपक के हथवा में हाथ रख के कहलन कि ए बेटा, जौना ये दुनिया में ज्योति के बिना जियल लिखा चाहत ना, यही मेरी बेटी तुम्हारी ज्योति है। मैं इसका नाम रखा हूँ श्वेता। मेरी श्वेता बिटिया तुम्हारी ज्योति ही है। ये बाबू इतना बात सुनलस एकदम सीने से लगा लेलस, जैसे सूखी हुई टहनी में फिर से हरियाली आ गई। और इस समय इंसानियत का फर्ज अदा किए हैं डॉक्टर राजन यादव जी, और यह साबित किए हैं कि एक इंसान को एक इंसान के प्रति ऐसा ही सोच होनी चाहिए। आदमी चला जाता है, कृति अमर होती है, सावन गुजर जाने की बात जल की कदर होती है। हर इंसान को ऐसा कर्तव्य करना चाहिए कि मरला के बाद दुनिया उनके गुण के गावे। बिरहा के आखिरी भाव में खानदान का परिचय लिखा गया। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्गीय चंद्रिका कवि बच्चन जी
बने पुजारी नया नवा बिन दुलार हीरावा गाया राम निवास के सबलपुर मकानावा भैया धन धन देशवा हमार भोजपुरी बिरहा सुने वाला और देखे वाला सब भैया लोग हमरे ओर से प्रणाम बा। हम गायिका मीरा मूर्ति अपने साथियन के आवाज में रहुआ सबके बीच में हम गीत भेजा तनी गंगा कंपनी के माध्यम से पुनीत जी के देख रेख में ई बिरहा रहुआ सबके बीच में जाता और उम्मीद करतनी कि आप लोग के पसंद आई लायक करे खातिर सब भैया चाचा लो अरे भाभी तोहरो के कहतनी दीदी तू काहे उदास बैठल बड़ू तोहरो कहतनी अरे वाह ए मीरा मूर्ति पे आप लोग दया करब जा बिरहा का आनंद लेब जा और सब्सक्राइब करे खातिर देख ली सामने वाला बटन जरूर दबाइब जा। वाह वाह बहुत बहुत रहो सबके प्रणाम बा हमरे ओर से।